पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो आज बात करते हैं पीएन संधि डायोड की कि उसको जैसे कोई निवेशी वोल्टेज दिया हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, उसको दिष्ट वोल्टेज में कैसे बदलेंगे। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग है। ये कई बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना इसकी कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा चांस ऐसे हैं कि ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड को अगर हमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में अगर प्रयुक्त करना है तो उसके लिए जो हमारा परिपथ है वो किस तरह से हम तैयार करेंगे वो हम दिखा रहे हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, जिस वोल्टेज का दिष्टकरण करना होता है, जिसको दिष्ट वोल्टेज में बदलना होगा, उसको एक ट्रांसफार्मर लेंगे और वो ट्रांसफार्मर होगा ऊंचाई। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, वो होता है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो हमने कोई ऊंचाई ट्रांसफार्मर ले लिया, वह उसका सिंबल है। अब जिस वोल्टेज का दिष्टकरण करना होता है उसको क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों के भी जोड़ेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो निवेशी वोल्टेज जोड़ा जाएगा, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ जोड़ेंगे, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब जो द्वितीयक हमारी कुंडली होगी उसका एक सिरा मान लो S1, एक मान लो S2। S1 मतलब सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2। अब इसमें जो S1 सिरा होगा उससे एक पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को जोड़ देंगे। ये पीएन संधि डायोड है, इसका ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, यहाँ जोड़ देंगे। अब जो द्वितीय कुंडली का जो S2 सिरा होगा उसको क्या करेंगे, एक लोड प्रतिरोध RL के द्वारा उसको क्या करेंगे, एक लोड प्रतिरोध से जोड़ेंगे और लोड प्रतिरोध को जोड़ देंगे हम पीएन संधि डायोड के एन सिरे से। यहाँ पे लोड प्रतिरोध जहाँ पे होगा, अब देखो जब इसमें धारा आएगी तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो हमारा निर्गत वोल्टेज होगा और ये निर्गत दिष्ट वोल्टेज होगा। तो सीधी सी बात है, ये तो हुई इसकी रचना के बारे में कि हम लिखेंगे किस तरह से। तो उसमें लिखेंगे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र में प्रदर्शित है और इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसका दृष्टिकरण करना होता है उसको लगाते हैं और द्वितीय कुंडली के सिरों से मतलब S1 सिरे से एक पीएन संधि डायोड का पी सिरा जोड़ देते हैं और S2 सिरे से एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ेंगे और उस लोड प्रतिरोध RL को N क्षेत्र से जोड़ देंगे और जो लोड प्रतिरोध RL होगा उसके सिरों के बीच दिष्ट वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। अब कार्यविधि, ये काम कैसे करेगा। अब कार्यविधि की अगर हम बात करें, इसका वर्किंग मेथड की बात करें तो कैसे रहेगा। तो देखिए होता क्या है इसमें, जब आप निवेशी वोल्टेज लगाएंगे, अब देखो ये निवेशी वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो हमारा किस तरह से होता है, उसका अगर तरंग रूप अगर हम शो करें तो इस तरह से रहेगा। अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र की बात करें या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र की बात करें तो पहले आधे चक्र में जब वोल्टेज के पहले आधे चक्र में धारा एक दिशा में होगी तो पहली कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि जो द्वितीय कुंडली है उसका सिरा S1 धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। अब पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र अगर धन से जुड़ जाए और एन क्षेत्र ऋण से जुड़ जाए तो जो संधि डायोड होता है वो हमारा अग्रदिशिक होता है और जब अग्रदिशिक होगा तो इसमें से क्या होगी, इस तरह से धारा प्रवाहित होगी इस दिशा में। जब लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होगी तो क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, तो निर्गत वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। अब दूसरे आधे चक्कर की बात करें, मतलब यहाँ तक की बात की तब तो धारा इसमें इस तरह से प्रवाहित हुई और निर्गत वोल्टेज मिला। अगर हम दूसरे आधे चक्र की बात करें, दूसरे आधे चक्र में दिशा विपरीत हो गई। दिशा विपरीत होने का मतलब S1 और S2 की ध्रुवता बदल जाएगी, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो ऋण सिरा है वो पी क्षेत्र से जुड़ गया और धन सिरा है वो एन क्षेत्र से जुड़ गया। जब पी सिरा ऋण से जुड़ा हो, एन धन से जुड़ा हो तो डायोड क्या होता है, पश्च दिशिक, और पश्च दिशिक होगा तो ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा, मतलब दिष्ट वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। मतलब RL के जब RL में धारा नहीं होगी तो वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अगर हम पहले आधे चक्र की बात करें तो वोल्टेज हमें मिलेगा, लेकिन दूसरे आधे चक्र में वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर अगले दूसरे आधे चक्र की बात करते हैं यहाँ की, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, फिर धारा प्रवाहित होगी, मतलब इस कंडीशन में वोल्टेज मिलेगा।
अब फिर दूसरे आधे चक्र की बात करते हैं, मतलब दूसरे चक्र में अगले अर्ध चक्र की बात करें तो फिर ऋण, फिर ये धन, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्च दिशिक हो जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित होगी। जब धारा बहेगी तो यहाँ वोल्टेज मिलेगा, मतलब फिर वोल्टेज मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो दिष्ट वोल्टेज था हमारा, यहाँ गलत हो गया, यहाँ फिर वोल्टेज नहीं मिलेगा दूसरे आधे चक्र में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप ये देखेंगे, ये तो हमारा निवेशी वोल्टेज है, इसको क्या बोलेंगे, निवेशी वोल्टेज, और ये वाला हमारा नीचे वाला होगा, वो होगा दिष्ट वोल्टेज। अब देखिए जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो तो हमारा इस तरह से मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये वाला जो निर्गत वोल्टेज है वो क्या होगा, उसके सारे देखिए सारे स्पंद एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में, लेकिन कुछ जगह छोड़ छोड़कर, तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एक दिशीय आंतरायिक स्पंद बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस वाले में जो हमारा निर्गत वोल्टेज होगा, जो निर्गत वोल्टेज होगा वो एक दिशीय स्पंदों की आंतरायिक श्रेणी प्राप्त होती है, इंटरमिनेट, मतलब एक बार मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, तो इस तरह की सीरीज मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, ये निवेशी और निर्गत वोल्टेज के तरंग रूप होंगे। तो इस तरह से इसको हमें क्या करना है, बहुत सरल तरीके से याद रख लेना है, और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से।